तो दोस्तों देखो, अपन फ्लटर के जो सीरीज चालू कर रहे हैं तो उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इंटरव्यू के लिए। पहला क्या है कि व्हाट इज फ्लटर। देखो फ्लटर क्या है ना, फ्लटर एक ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, एसडीके, जो गूगल ने डेवलप किया है। इसका यूज मोबाइल, चाहे एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। फ्लटर का जो सबसे बड़ा फीचर है ना, वो है हार्ड रिलोड और सिंगल कोड बेस्ड अप्रोच है, जो डेवलपमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। अब आप एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहते हो जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर स्मूथली चले, तो आप फ्लटर यूज करेंगे, क्योंकि एक ही कोड बेस लेना है ना। फ्लटर का एक ही कोड बेस दोनों को प्लेटफॉर्म के लिए ऐप जनरेट करेगा। इससे आपका जो डेवलपमेंट टाइम है और कॉस्ट भी बचेगा। एक एग्जांपल समझते हैं इसका केस। फ्लटर का यूज तब करें जब आपको एक विजुअली अपीलिंग और फास्ट परफॉर्मिंग ऐप चाहिए जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर काम करे। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। जैसे ऐप बनाने के लिए आप फ्लटर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। दूसरा समझते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल डार्ट। व्हाट इज डार्ट। डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लटर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। डार्ट को गूगल ने बनाया है और इसका जो सिंटेक्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जस्ट लाइक जावा और सी प्लस प्लस है, जो उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। ये लैंग्वेज फास्ट कंपाइलेशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। जैसे आप एक कैलकुलेटर ऐप बनाना चाहते हो जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन है, तो आप डार्ट का यूज़ करिए, क्योंकि इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग डिज़ाइन को इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक यूज़ केस लेते हैं इसका अपन। डार्ट का यूज़ तब करें जब आपको फास्ट परफॉर्मिंग और स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस वाली ऐप बनानी है। जैसे अगर आपको एक रियल टाइम गेम डेवलप करना है, तो डार्ट को एसिंक्रोनस सपोर्ट के आपकी कोडिंग को काफ़ी एफिशिएंट बनाएगा। अब अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका फ्लटर के लिए। स्टेटफुल विजेट एंड स्टेटलेस विजेट। देखो, स्टेटलेस विजेट वो होती है, ये विजेट उन सिचुएशन के लिए होता है जब ऐप का स्टेट कभी चेंज नहीं होता, मतलब इम्यूटेबल। एक बार बनाने के बाद विजेट का यूआई स्टैटिक रहता है। जैसे लॉगिन पेज का टाइटल हेडर जो फिक्स्ड है और चेंज नहीं होगा। स्टेटफुल विजेट, ये विजेट उस सिचुएशन के लिए होगा जब आपको स्टेट को चेंज होता है, जैसे कि यूजर के लिए इंटरेक्शन के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करना। जैसे एग्जांपल आप ले लो, एक लाइक बटन है जिसको प्रेस होने के बाद उसकी स्टेट चेंज करना और आइकन को रेड हो जाता है। स्टेटलेस विजेट का यूज करें अगर यूआई स्टैटिक है, जो जैसे ऐप का लोगो। स्टेटफुल विजेट का यूज करें अगर यूआई को आपको डायनेमिकली अपडेट करना है, जैसे कि कार्ट मेन आइटम ऐड कार्ट के समय। तो एक सर एग्जांपल लेते हैं अपन, फ्लटर विजेट ट्री एंड इसकी इम्पोर्टेंस। फ्लटर में ना हर एक चीज है वो विजेट होती है। विजेट ट्री एक हायरार्की है जिससे पेरेंट और चाइल्ड विजेट होता है। ये ट्री डिसाइड करती है कि ऐप का लेआउट, फंक्शनलिटी कैसा दिखेगा। आपका एक ऐप है जिसमें एक नेविगेशन ड्रॉवर है, एक बटन है। नेविगेशन ड्रॉवर पेरेंट विजेट है और उसके अंदर बटन चाइल्ड व्यू है। जैसे आप एक बिल्ड एग्जांपल हो गए, उसके अंदर उसका जो मटेरियल ऐप होगा, जिसके अंदर मटेरियल डिजाइनिंग होगी, उसके अंदर आपको होम मिलेगा, स्कैफोल्ड मिलेगा, उसके अंदर ऐप और बॉडी रहेगी। अगर आपको एक बटन प्रेस होने के पर किसी विजेट का कलर या साइज चेंज करना हो, तो ट्री विजेट का समझ सकते हो आप उसको।
फ्लटर हैंडल जो पांचवा क्वेश्चन करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को कैसे फ्लटर हैंडल करता है। फ्लटर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए डार्ट का एसिंक और अवॉइड का यूज करता है। ये मेथड नॉन ब्लॉकिंग कॉल्स को हैंडल करते हैं, जिसमें ऐप बैकग्राउंड में चलने वाले टास्क के लिए यूआई को ब्लॉक नहीं करते। अगर आप किसी एपीआई से डेटा फेच करना हो तो एसिंक और इवेट का यूज होता है। जैसे आप मेथड डिफाइन करोगे फेच डाटा, तो उसमें एसिंक कीवर्ड होगा जो एसिंक्रोनस टास्क के लिए होगा, और अवेट होगा जो वेट करेगा कब तक वो डाटा आएगा। एसिंक्रोनस का यूज हमें तब करना चाहिए जब किसी बैकग्राउंड टास्क को यूआई के पहले चलाना हो, जैसे न्यूज फीड डाटा लोड करते वक्त यूआई को रिस्पॉन्सिव करना। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड स्ट्रीम इन डाट। देखो, फ्यूचर एक बार डाटा फेच होने पर सिंगल रिजल्ट देता है, लेकिन जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब क्या है, देखो पानी का मतलब बहाव टाइप का। तो स्ट्रीम मतलब कंटिन्यूटी में रहेगा, वो कंटिन्यू डाटा का सोर्स है जो टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। फ्यूचर एपीआई कॉल का यूज एक बार फेच डाटा के लिए होता है। स्ट्रीम का यूज एक लाइव ऐप जो नए मैसेज को कंटिन्यूसली फेच करता है। फ्यूचर का यूज तब करें जब आपके पास पता है कि फिक्स टास्क कंप्लीट करना है, जैसे लॉगिन वेरिफिकेशन। स्ट्रीम का यूज तब करें जब आपको रियल टाइम डेटा अपडेट चाहिए, जैसे लाइव क्रिकेट बोर्ड, स्कोर बोर्ड। की क्या होता है फ्लटर में? की का यूज विजेट के स्टेट प्रिजर्व करने के लिए होता है, स्पेशली जब विजेट रिकॉर्ड होते हैं। एक शॉपिंग कार्ट ऐप में जो कोई आइटम ऐड करते वक्त की का यूज स्टेटमेंट करने के लिए होता है। की का यूज तब करें जब आपको इंश्योर हो कि विजेट का स्टेट प्रॉपर्ली प्रिजर्व है और डायनेमिक लिस्ट, जैसे कि डायनेमिक लिस्ट व्यू में। अगला सवाल है अपना 8 नंबर का, इनहेरिटेड विजेट। इनहेरिटेड विजेट एक स्पेशल विजेट है जो डाटा को विजेट ट्री के नीचे प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट मतलब करता है, भेजता है, जिससे बाकी विजेट को उस डाटा का एक्सेस कर सके और बिना डाटा एक्सप्लिसिटली पास किए। अगर आप ऐप में थीम या लैंग्वेज प्रेफरेंस सेट करना चाहते हैं तो इनहेरिटेड विजेट का यूज कर सकते हैं। जब आपको एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करना हो सही विजेट के लिए, मतलब सारी विजेट के लिए, एक्सेसिबल हो, तो आप डार्क मोड या लोकलाइज सेटिंग में कर सकते हैं इसका यूज। फ्लटर नेविगेशन और राउटिंग मेथड। फ्लटर में नेविगेशन के लिए नेविगेटर और राउटिंग के लिए मटेरियल पेज रूट का यूज होता है। कस्टम रूट भी डिफाइन की जा सकती है। अगर एक पेज से दूसरे पेज में डेटा पास करना हो तो आप नेविगेटर डॉट पुश और उसके अंदर जो पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट और मटेरियल पेज रूट से सेकंड स्ट्रिंग में वहाँ पे डाटा पास कर सकते हैं। नेविगेटर का यूज तब करें जब आपको एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना हो, जैसे लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पे। स्ट्रीम बिल्डर एक विजेट है जो कंटिन्यूसली स्ट्रीम से डाटा लिसन करता है, और जब डाटा चेंज होता है तब विजेट्स को रिबिल्ड करता है। जैसे रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में मैसेज डिस्प्ले करने के लिए अपन स्ट्रीम बिल्डर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है उसके जो अंदर स्नैप 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 हॉट में है, तो यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम बिल्डर का यूज तब करें जब आपको डेटा लाइव डेटा डिस्प्ले करना है, जैसे स्टॉक प्राइस, स्कोर, ये सब समथिंग। और जैसा भी तुमको आपको समझ में आता है कि कुछ यूजफुल और क्या कंटेंट चाहिए आपको, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अगला वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।